आयुर्वेदिक और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में देश की दिग्गज कंपनी डाबर की प्रमोटर बर्मन फैमिली एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। बर्मन फैमिली पर फ्रॉड के आरोप लगाए गए हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। असल में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज आरईएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने आरबीआई, सेबी और इंश्योरेंस रेगुलेटर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में डाबर वाली बर्मन फैमिली पर फ्रॉड और कानूनों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें मामला ये है कि बर्मन्स ने इसी साल सितंबर में रेलिगेयर एंटरप्राइजेस पर कंट्रोल करने के लिए एक ओपन ऑफर उतारा था। इन आरोपों के बाद बर्मन फैमिली के लिए आरईएल के टेकओवर की कहानी अब लंबी खिंचती नजर आ रही है। ईटी की एक रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है। रेलिगेयर देश की उन चुनिंदा कंपनियों में शुमार है जिनके पास कर्ज बांटने, बीमा बेचने और स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग जैसे अहम लाइसेंस है। इसी वजह से बर्मन फैमिली इस टेकओवर पर पूरा जोर लगा रही है। हालांकि खबर के मुताबिक बर्मन परिवार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। एक बयान में बर्मन फैमिली के प्रवक्ता ने कहा कि हम इन आरोपों से चकित और दुखी हैं। ये आरोप झूठे, बेबुनियाद और प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाले हैं। बर्मन फैमिली पर लगाए गए आरोपों के बाद अब कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी भी एक्शन में आ गया है। सेबी ने आरईएल से कहा है कि वो इन आरोपों के समर्थन में सबूत और दूसरे दस्तावेज मुहैया कराए। आरईएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने 18 अक्टूबर की अपनी चिट्ठी में बर्मन फैमिली पर फ्रॉड समेत दूसरे आरोप लगाए हैं। सेबी ने बर्मन फैमिली तरफ से ओपन ऑफर को मैनेज कर रहे जेएम फाइनेंशियल से भी रिस्पांस मांगा है। जेएम फाइनेंशियल ने भी इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। डाबर की प्रमोटर बर्मन फैमिली ने कई इकाइयों के जरिए आरईएल में अगस्त तक 21.5% स्टेक हासिल कर लिया था। सितंबर में फैमिली ने इसमें 5.27% और खरीद लिया। इस तरह से बर्मन के पास आरईएल में आम लोगों से 26% और स्टेक ओपन ऑफर के जरिए लेने की अनिवार्यता पैदा हो गई। इसके लिए सेबी का अप्रूवल लेना भी जरूरी हो गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने अपनी चिट्ठी के जरिए कहा है कि आरईएल रेगुलेटेड कारोबारों में मौजूद है और ऐसे में इस पर कंट्रोल हासिल करने वाली पार्टी को फिट एंड प्रॉपर वाले क्राइटेरिया से गुजरना चाहिए। आरईएल के कारोबार की बात करें तो इसके 4 प्रमुख बिजनेस हैं। रेलिगेयर फिनवेस्ट छोटे कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराती है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जबकि रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प होम लोन देती है। चौथी कंपनी रेलिगेयर ब्रोकिंग है, जो कि रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में है। आरईएल की नींव रैनबैक्सी और फोर्टिस के फाउंडरों मलविंदर और शिविंदर सिंह ने रखी थी। इस कंपनी पर सिंह बंधुओं का 2018 तक कंट्रोल था। अपनी कंपनियों के पैसों की हेराफेरी के चलते इन्हें जेल जाना पड़ा। बाद में आरईएल पर सिंह बंधुओं का कंट्रोल खत्म हो गया और बैंकों ने अपने कर्ज के बदले इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक बोर्ड अब कंपनी को चला रहा है और फंड्स की रिकवरी कर रहा है। कंपनी के बोर्ड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रश्मि सलूजा की अगुवाई में कंपनी का कामकाज सुधरा है और इसके शेयर में 31 मार्च 2020 के 19 रुपए 5 पैसे के लेवल से तगड़ा उछाल दर्ज किया है। बुधवार के 225 रुपए 81 पैसे के बंद भाव के हिसाब से देखें तो इन्वेस्टर्स को मार्च 2020 के मुकाबले 1085% रिटर्न मिला है। कंपनी का फिलहाल मार्केट कैप 7,415 करोड़ रुपए है, लेकिन अब कंपनी का बोर्ड कंपनी के सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बर्मन फैमिली के खिलाफ खड़ा हो गया है। बर्मन फैमिली की बात करें तो 1884 में डाबर इंडिया की नींव इसी फैमिली ने रखी थी। तब डॉक्टर एस.के. बर्मन ने इसकी नींव रखी थी। एस.के. बर्मन एक फिजिशियन थे। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने और बेचने के लिए डाबर की नींव रखी थी। आज डाबर इंडिया का मार्केट कैप 95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बुधवार को कंपनी के शेयर 539 रुपए 25 पैसे पर बंद हुए। 1999 में करीब 7 रुपए के भाव के मुकाबले अभी तक कंपनी के शेयरों ने 7,184% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। तब किसी ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसका पैसा 72 लाख रुपए से भी ज्यादा होता।
डाबर इंडिया के पास 7,000 करोड़ रुपए का कैश है और इसके जरिए कंपनी हेल्थ केयर, होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनियों को खरीदने के मौके तलाश रही है। कुल मिलाकर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस पर कंट्रोल की कोशिशों में बर्मन फैमिली को तगड़ा झटका लगा है। देखना यह होगा कि आगे जाकर ये पूरा मसला क्या मोड़ लेता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।